डिप्रेशन सिर्फ हम अडल्ट्स को ही नहीं बल्कि ये बच्चों को और टीनेजर्स को भी हो सकता है और बहुत सीवियर लेवल तक हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों को भी डिप्रेशन होता है और 2% से ज़्यादा बच्चों को हमारे देश में इस समय डिप्रेशन की शिकायत है। क्या आप जानते हैं कि 7% से ज़्यादा टीनेजर्स को हमारे देश में डिप्रेशन की शिकायत है। और क्या आपको ये पता है कि 12 साल या उससे अधिक उम्र के बच्चों के मौत के कारणों में से सबसे मुख्य कारण डिप्रेशन ही है। टीनेजर्स या यंग अडल्ट्स जिनकी एज 10 से 24 साल के बीच में है, उनकी मौत के कारणों में से सुसाइड 3rd नंबर पर है। चाइल्डहुड डिप्रेशन बहुत सीवियर लेवल तक हो सकता है। ये बच्चे की ग्रोथ और उसके डेली फंक्शनिंग को इफ़ेक्ट करता है। साल की उम्र के पहले डिप्रेशन होने के चांसेस होते हैं। तो अगर आप एक पेरेंट हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि आपका बच्चा उसके व्यवहार में किसी तरह के चेंजेस पिछले कुछ समय से आपको देखने को मिल रहे हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। आज का ये वीडियो देखने के बाद आपको ऐसा लगता है कि आपके बच्चे में डिप्रेशन के ये कोई भी लक्षण है, तो ऐसे में किसी प्रोफेशनल की हेल्प आप ज़रूर लीजिए। डिप्रेशन की वजह से बच्चे खुद को हारा हुआ महसूस करते हैं, उनमें निगेटिव फीलिंग्स और निगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, जिसकी वजह से वो किसी तरह का सपोर्ट हमसे नहीं लेना चाहते, वो हमसे खुल करके अपनी बातें शेयर करने में हिचकिचाते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि डिप्रेशन का सामना कर रहे 60% से ज़्यादा बच्चे इससे बाहर आ सकते हैं। डिप्रेशन किसी को भी और कभी भी हो सकता है। पहले ये हमारे देश में टीनेजर्स में ज़्यादा पाया जाता था, लेकिन टाइम बीतने के साथ ही ये छोटे बच्चों में भी देखने को मिल रहा है। तो आइए सबसे पहले हम डिप्रेशन से रिलेटेड कुछ मिथ एंड फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। मेरी बेटी 7 साल की है, वो बहुत छोटी है, वो सिर्फ कुछ ड्रामा कर रही है, कुछ टैंट्रम्स कर रही है और कुछ नहीं। दैट इज़ द मिथ। बल्कि सच्चाई ये है कि छोटे बच्चों में भी डिप्रेशन हो सकता है। ये बच्चों में ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन पॉसिबल है। आधे से ज़्यादा मेंटल हेल्थ जो केसेस होते हैं वो बच्चों के हाई स्कूल में जाने से पहले ही नज़र आ जाते हैं। नेक्स्ट, मेरा बच्चा आजकल खुश नज़र आ रहा है तो इसका मतलब है उसे डिप्रेशन नहीं हो सकता। दैट्स द मिथ। सच ये है कि ऐसे लोग जिन्हें डिप्रेशन हुआ हो, चाहे वो बच्चे ही क्यों ना हो, कभी कभी वो भी अच्छा महसूस करते हैं। तो हो सकता है ऐसे में वो थोड़ा खुश दिखें या थोड़ा वेट गेन करें। हम सभी बाकी लोगों की तरह ही वो भी अच्छे और बुरे को फील कर पाते हैं। लेकिन अगर आप पिछले 2 हफ्तों से ज़्यादा समय के बारे में सोचें और अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि इन 2 हफ्तों से ज़्यादा समय में वो खुश होने की बजाय ज़्यादा दुखी था, चिड़चिड़ा था, ज़्यादा गुस्सा था, गुमसुम था, आपसे शेयर नहीं कर रहा था या खुद को अलग थलग रख रहा था परिवार में, तो बच्चे में डिप्रेशन होने के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट, मेरा बच्चा किस बात से दुखी हो सकता है? उसे तो एक प्यार भरा माहौल मिला है, एक प्यार भरी फैमिली मिली है। मैं तो ऐसा कुछ बुरा भी नहीं करती अपने बच्चे के साथ। दैट इज़ द मिथ। द फैक्ट इज़ कि डिप्रेशन सिर्फ एक स्ट्रेसफुल लाइफ का ही रिजल्ट नहीं है। ये एक ऐसी बीमारी है जो ब्रेन पर असर डालती है, जिसमें ब्रेन के कुछ सर्टेन केमिकल्स का ट्रांसमिशन चेंज हो जाता है। लाइफ में निगेटिव सिचुएशन एक ट्रिगर की तरह काम कर सकती है, लेकिन डिप्रेशन कभी भी हो सकता है। और ये एक ऐसी बीमारी है जो हमें तब नज़र आती है जब ये अपने फुल फॉर्म में आ चुकी होती है, अपने पूरे स्वरूप में आ चुकी होती है। एंड द लास्ट, मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा डिप्रेशन की दवाइयाँ खाए, तो इस बारे में बात करना ही बेकार है। दैट इज़ द मिथ। द फैक्ट इज़ मेडिकेशन ट्रीटमेंट का सिर्फ एक तरीका है। मात्र 2% बच्चों को जिन्हें डिप्रेशन हो चुका है उन्हें मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। 60% बच्चे टॉक थेरेपी, काउंसलिंग और मेडिकेशन कंबाइंड करके ठीक होते हैं। तो प्लीज़ आप अपने बच्चों का ट्रीटमेंट सिर्फ इसलिए बंद बिल्कुल मत करवाइए क्योंकि आपको मेडिकेशंस पसंद नहीं हैं।
तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपका वो बच्चा जो बहुत ही चुलबुला, खुश, खिलखिलाता हुआ रहता था, बहुत ही सरल स्वभाव का था, वो अचानक से इतना उलझा हुआ, परेशान, शांत, चिड़चिड़ा, गुस्सैल और अलग-थलग क्यों रहने लगा है? सब कुछ तब हो रहा है जब आप 24/7 अपने बच्चे के साथ ही रह रहे हैं। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि वो सारे बच्चे जिन्हें डिप्रेशन होता है, उनमें एक साथ सारे साइन एंड सिम्टम्स डिप्रेशन के देखने को नहीं मिलते हैं। डिप्रेशन के ये सारे सिम्टम्स एक बहुत ही पर्सनल फीलिंग है और ये चाइल्ड टू चाइल्ड डिपेंड करता है कि बच्चा कैसे रिएक्ट करेगा। ऐसे भी होते हैं जो डिप्रेशन में काफ़ी नॉर्मल नज़र आते हैं, तो ऐसे में बच्चे को डिप्रेशन है या नहीं, ये पेरेंट्स के लिए जानना काफ़ी टफ हो जाता है। इस तरह के डिप्रेशन को स्माइलिंग डिप्रेशन कहते हैं। तो क्या आपको जानना है कि चाइल्डहुड डिप्रेशन के साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं और ये आपके बच्चे में है या नहीं? तो मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए।